नमस्कार। सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हैं तो CRE 4 2025 का ये मौका बिल्कुल मत छोड़िएगा। आज हम इस भर्ती की जो ऑफिशियल सूचना है उसको बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे ताकि हर जरूरी जानकारी आप तक आराम से पहुंच जाए। तो ये CRE यानी कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है क्या? ये एम्स और दूसरे बड़े बड़े केंद्रीय सरकारी संस्थानों के लिए एक जॉइंट भर्ती है और इस पूरी प्रक्रिया को एम्स नई दिल्ली खुद आयोजित कर रहा है, जिससे इसकी इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है। अच्छा, तो CRE 4 आखिर है क्या चीज? इसे एक सिंगल विंडो सिस्टम समझ लीजिए। मतलब एक ही फॉर्म भरना है, एक ही एग्जाम देना है और आप ग्रुप बी और ग्रुप सी की ढेरों पोस्ट्स के लिए अलग अलग संस्थानों में नौकरी पा सकते हैं। इससे प्रक्रिया काफी आसान हो जाती है ना? और ये मौका कितना बड़ा है इसका अंदाजा बस इस बात से लगा लीजिए, एक या दो नहीं बल्कि पूरे 26 प्रतिष्ठित संस्थान इस भर्ती का हिस्सा है। मतलब अवसर ही अवसर हैं। तो चलिए पूरी प्रक्रिया को एक एक करके समझते हैं। हम बात करेंगे कि CRE 4 क्या है, फिर देखेंगे जरूरी तारीख हैं, योग्यता क्या है, फॉर्म कैसे भरना है, परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा और हाँ, परीक्षा के बाद क्या क्या होगा, सब कुछ कवर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं तारीखों की। ये वो चीज़ है जिसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। यहाँ समय पर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। ये तारीखें अपने कैलेंडर में, फ़ोन में हर जगह मार्क कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है 14 नवंबर को और बंद हो जाएगा 2 दिसंबर को। और हाँ, समय का खास ध्यान रखिएगा, शाम के ठीक 5 बजे। रात 12 बजे तक का इंतज़ार मत करना, सिर्फ 5 बजे तक। आखिरी दिन का इंतज़ार तो बिल्कुल मत करना, सर्वर पे लोड बढ़ जाता है। और परीक्षा की संभावित तारीखें हैं 22 से 24 दिसंबर के बीच। अब अगला सवाल, क्या आप इस भर्ती के लिए योग्य हैं? चलिए देखते हैं। फॉर्म भरने से पहले इन शर्तों को बहुत ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, ये सबसे जरूरी नियम है। आपकी उम्र, आपकी पढ़ाई, सारी योग्यताएं, सब कुछ 2 दिसंबर 2025 तक पूरा होना चाहिए। इसको महत्वपूर्ण तिथि कहते हैं। मतलब अगर आपकी डिग्री का रिजल्ट 3 दिसंबर को भी आ रहा है ना, तो वो नहीं माना जाएगा। हाँ, अगर आप आरक्षित श्रेणी से हैं तो उम्र की ऊपरी सीमा में छूट मिलेगी। जैसा कि टेबल में दिख रहा है, SC/ST उम्मीदवारों को 5 साल, OBC को 3 साल और दिव्यांग उम्मीदवारों यानी PWBD को 10 साल की अतिरिक्त छूट दी गई है। अब ये बात खासकर OBC उम्मीदवारों के लिए बहुत ज़रूरी है। आपका जो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए। ये चेतावनी सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन से है। अगर सर्टिफिकेट की तारीख गलत हुई तो आवेदन सीधा रद्द हो सकता है। इसमें कोई चांस मत लीजिएगा। इसके अलावा 3 और जरूरी बातें हैं। पहली, सारी योग्यताएं आखिरी तारीख से पहले पूरी हों। दूसरी, अगर आप पहले से ही किसी सरकारी नौकरी में हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC लेना अनिवार्य है। और तीसरी, आपके सभी दस्तावेज या तो हिंदी में हो या अंग्रेजी में। चलिए, योग्यता की बात हो गई। अब आते हैं आवेदन प्रक्रिया पर। ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है इसका पूरा तरीका समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप। पूरी प्रक्रिया इन 4 आसान स्टेप्स में है। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना है। फिर एप्लीकेशन फॉर्म को बहुत ध्यान से, बिना किसी गलती के भरना है। उसके बाद अपनी फोटो, हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान सही साइज और फॉर्मेट में अपलोड करना है। और आखिर में ऑनलाइन फीस जमा करके प्रक्रिया पूरी करनी है। यहाँ कुछ ऐसी गलतियां हैं जो लोग अक्सर कर देते हैं। इनसे बचना है। याद रखिए, एक बार फॉर्म जमा हो गया तो आमतौर पर सुधार का मौका नहीं मिलता। इसलिए हर जानकारी 2 बार जांच लें। अपनी रजिस्ट्रेशन स्लिप का प्रिंटआउट जरूर ले लेना और कोई भी डॉक्यूमेंट डाक से नहीं भेजना है, सब ऑनलाइन ही होगा। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है, इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। परीक्षा पास करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप किन संस्थानों में जाना चाहते हैं। अपनी पसंद भरनी होगी। अगर आपने ये चॉइस नहीं भरी तो अच्छी रैंक लाने के बावजूद आपको चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। तो इस पर जरूर नजर रखिएगा। अच्छा, फॉर्म भर दिया? अब बात करते हैं परीक्षा की। ये एक कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी CBT होगा। चलिए समझते हैं कि परीक्षा का पैटर्न कैसा है और तैयारी में किन चीजों पर फोकस करना है। परीक्षा का पैटर्न बहुत ही साफ है। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, 80% सवाल आपके अपने विषय से होंगे, यानी जिस पद के लिए आपने आवेदन किया है उससे जुड़े हुए। बाकी के जो 20% हैं वो जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड के होंगे। यानी साफ है कि अपने डोमेन सब्जेक्ट पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। परीक्षा 90 मिनट की होगी,
जिसमें आपको 100 सवाल हल करने होंगे। हर सही जवाब के लिए मिलेंगे 4 नंबर, लेकिन सावधान, हर गलत जवाब पर आपका 1 नंबर कट भी जाएगा। इसका मतलब है कि तुक्का लगाने से बचना है। जिन सवालों के जवाब अच्छे से पता हों, उन्हीं को करना समझदारी होगी। और ये हैं न्यूनतम योग्यता अंक, यानी मेरिट लिस्ट में आने के लिए कम से कम इतने प्रतिशत अंक तो लाने ही होंगे। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी के लिए 35% और एससी, एसटी व दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 30%। लेकिन हाँ, ये सिर्फ न्यूनतम है। अंतिम चयन तो कट ऑफ पर ही निर्भर करेगा। तो मान लीजिए परीक्षा अच्छी गई, उसके बाद क्या? चलिए अब देखते हैं कि परीक्षा पास करने के बाद नियुक्ति तक का सफर कैसा होगा। परीक्षा के बाद की प्रक्रिया कुछ इस तरह है। कुछ पदों के लिए एक स्किल टेस्ट होगा। फिर आपके सीबीटी स्कोर से मेरिट लिस्ट बनेगी। आपकी रैंक और आपकी चुनी हुई पसंद के आधार पर आपको संस्थान अलॉट किया जाएगा और आखिर में उस संस्थान में आपके दस्तावेजों की जांच होगी। तो सारी जरूरी जानकारी अब आपके पास है। ये सच में एक शानदार मौका है अपने करियर को एक नई दिशा देने का। तो सवाल बस इतना है, क्या आप इस सफर का पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं?